आज मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं। शब्दों में सामर्थ्य है। यदि आज आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब समय है कि आप परमेश्वर के वचन को बोले। आज की दुनिया में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उन्हें परिभाषित करती हैं। वे जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो महसूस करते हैं, उसी के आधार पर ये तय करते हैं कि वे क्या पा सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको दुनिया की बातों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। आज मैं आपको एक बात सिखाने जा रहा हूं जो मैंने कई साल पहले सीखी थी। एक ऐसा पाठ जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और मुझे विश्वास है कि यह आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। यह परमेश्वर के वचन से लिया गया एक सिद्धांत है, इतना शक्तिशाली सिद्धांत कि यह आपकी जिंदगी, आपकी परिस्थितियों और आपके भविष्य को बदल सकता है। और वो सिद्धांत है स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य। देखिए, जब मैं स्वीकारोक्ति, कन्फेशन की बात करता हूं, तो मैं किसी छोटी सी धार्मिक रस्म या रट्टी टाइप प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते रहें जब तक वो आपकी हकीकत न बन जाए। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस सिद्धांत से पहले से परिचित हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इसे कभी ज्यादा नहीं सुन सकते। बाइबल रोमियो 10:17 में कहती है, इस प्रकार विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस पर सोचें। विश्वास इस बात से नहीं आता कि आपने वचन को एक बार सुन लिया या 10 बार सुन लिया। विश्वास आता है बार बार सुनने से, फिर सुनने से और फिर सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को एक बार बोलकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। नहीं मेरे मित्र, आपको इसे लगातार बोलते रहना होगा। आपको इसे लगातार सुनते रहना होगा। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। आप में से बहुत से लोग, और मैंने ये अपने जीवन में भी देखा है, कहते हैं, मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए वचन बोला, मैंने अपनी आर्थिक स्थिति के लिए वचन बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन असली बात यह है, आप तब तक वचन नहीं बोल रहे जब तक वो आपका जीवन न बन जाए। परमेश्वर का वचन बोलना केवल मुंह से शब्द कहने का नाम नहीं है। यह वचन के साथ एक हो जाने की बात है। यह उस स्तर तक पहुंचने की बात है जहां आप उसे अपने दिल में इतनी गहराई से मानते हैं कि वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। यहीं पर विश्वास काम करता है। अब मैं आपको मरकुस 11:23 के एक बहुत शक्तिशाली वचन पर ले चलता हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, हट जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु ये विश्वास करे कि जो वह कहता है वह पूरा होगा, तो उसके लिए वही होगा जो वह कहता है। अब ये एक साहसी बयान है ना? यीशु ने यह नहीं कहा कि शायद तुम्हें वह मिलेगा जो तुम कहते हो, या कुछ बातें पूरी होंगी। नहीं, उन्होंने कहा, जो वो कहता है वही उसे मिलेगा। क्या आपने ये पकड़ा? उन्होंने कहा, जो कोई, इसका मतलब आप, इसका मतलब मैं, इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का साहस करता है, उसे बोलता है और संदेह नहीं करता। लेकिन यहां कुंजी क्या है? आपको इसे अपने दिल में विश्वास करना होगा। ये कहना काफी नहीं है, ओ, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। नहीं, आपको इसे कहना होगा और इसे अपने दिल में विश्वास करना होगा। यही फर्क है उस व्यक्ति में जो वचन को केवल एक स्वीकारोक्ति की तरह बोलता है, और उस व्यक्ति में जो वचन को विश्वास के साथ बोलता है। मुझे याद है, कई साल पहले
जब मैं सेवकाई में अभी अभी शुरुआत कर रहा था, तब मैं इतना गंभीर रूप से बीमार था कि डॉक्टरों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को जानता था और मैं ये भी जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है वो सत्य है। इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन को जोर से बोलना शुरू किया। मैं कहता था, उसकी मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हर दिन मैं ये बोलता था। मैं इस वचन पर मनन करता था और मेरा शरीर बदलना शुरू हो गया। ये तुरंत नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम करता है। मुझे उस वचन को तब तक बोलना पड़ा जब तक वह मेरे भीतर वास्तविक न बन गया। मुझे उसे तब तक बोलना पड़ा जब तक वह मेरी आत्मा में गहराई से उतर न गया। मेरे मित्रों, शब्दों में सामर्थ्य है। नीतिवचन 18:21 कहता है, मृत्यु और जीवन जीभ के अधिकार में है, और यदि मृत्यु और जीवन जीभ के अधिकार में है तो विश्वास और भय भी जीभ के अधिकार में है। इसलिए आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आप क्या बोल रहे हैं, जीवन या मृत्यु, जय या हार? परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, लेकिन वही सामर्थ्य आपके जीवन में तब प्रकट होती है जब आप उसे अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, जब आप उसे बोलते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझें। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है और न ही कोई ऐसी विधि है जिससे हम जबरदस्ती कुछ करवाए। नहीं, ये विश्वास से जीना है। जब आप वचन बोलते हैं तो आप स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं और वहीं से चमत्कार प्रकट होते हैं। मुझे याद है, कई साल पहले एक महिला मेरे पास आई और बोली, भाई हैगिन, मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने मुझे अब तक चंगा क्यों नहीं किया। मैं चंगाई के लिए विश्वास कर रही हूं, मैं प्रार्थना भी कर रही हूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन पर वचन बोल रही हो? उसने कहा, मैं प्रार्थना तो कर रही हूं। मैंने कहा, यह ठीक है, लेकिन अब हर दिन ऊंचे स्वर में वचन बोलो। अपने जीवन पर वचन बोलो, उसे कहो, उस पर विश्वास करो। और जानते हो क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद वो वापस आई और बोली, भाई हैगिन, मैं पूरी तरह चंगी हो गई हूं। मैं वचन बोलती रही और वह पूरा हो गया। यही तरीका है। वचन तब काम करता है जब आप वचन पर काम करते हैं। आज हम सीखेंगे कि वचन को इस प्रकार कैसे बोला जाए कि वो वास्तविक और दिखाई देने वाले परिणाम उत्पन्न करे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ऊंचे स्वर में ये कहें, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूं। मैं अपनी स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य में चलता हूं। इसे फिर से कहिए, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूं। मैं अपनी स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य में चलता हूं। बस इतना ही मेरे मित्रों। आप अपने विश्वास की चाल में एक नए स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे यहां आपके साथ थोड़ा और गहराई में जाने दीजिए। हम पहले ही यह स्थापित कर चुके हैं कि शब्द शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। देखिए, परमेश्वर शब्दों का परमेश्वर है। जो कुछ भी उसने सृष्टि किया, उसने शब्दों के द्वारा किया। जब आप उत्पत्ति 1:03 में शुरुआत पर जाते हैं तो बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। क्या आपने ये पकड़ा? परमेश्वर ने बोला और वो अस्तित्व में आ गया। यही शब्दों की सामर्थ्य है। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शब्दों का उपयोग क्यों किया? उसे ऐसा करना आवश्यक नहीं था। वो केवल सोच भी सकता था और वो हो जाता। लेकिन उसने बोला, क्योंकि वो हमें ये समझाना चाहता था कि शब्दों में सामर्थ्य होती है। जब परमेश्वर बोलता है तो चीजें घटित होती हैं, और जब आप बोलते हैं तब भी चीजें घटित होती हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई हैगन, जब मैं वचन बोलता हूं
तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, भावनाएं वास्तविकता को निर्धारित नहीं करती। आपकी भावनाएं यह तय नहीं करती कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, चाहे आप कुछ भी महसूस करें। भावनाएं बदलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक दिन आप विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं और अगले दिन कमजोर। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13:08 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और सदा एक सा है, और यदि वह नहीं बदलता तो उसका वचन भी नहीं बदलता। अब एक और पवित्र शास्त्र देखें। यशायाह 55:10-11 में लिखा है, क्योंकि जैसे वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां लौट कर नहीं जाते, परंतु पृथ्वी को सींचते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं, कि वह बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुंह से निकलता है वह मेरे पास व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसमें सफल होगा। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप ये देख पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। वो वही पूरा करता है जिसके लिए उसे भेजा गया है। और जब आप उस वचन को अपने मुंह से बोलते हैं तो आप उसे अपने जीवन में कुछ करने के लिए छोड़ते हैं। वो वही करेगा जिसके लिए आप उसे भेजते हैं, यदि आप केवल विश्वास करें और उसे बोले। देखिए, बहुत से लोग यहाँ चूक जाते हैं। वे वचन तो बोलते हैं लेकिन उसे काम करने का समय नहीं देते। वे कहते हैं, मैं 1 हफ्ते से ये वचन बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं हुआ। तो रुकिए मत, बोलते रहिए, तब तक बोलते रहिए जब तक आप उसकी प्रकटता न देख लें। जब आप वचन बोलते हैं तो ये ऐसे है जैसे आप जमीन में बीज बो रहे हों। क्या बीज बोते ही तुरंत उग जाता है? नहीं, उसे बढ़ने में समय लगता है। लेकिन यदि आप उस बीज को विश्वास भरे शब्दों से सींचते रहें तो वो अवश्य फसल लाएगा। ये याद रखिए, स्वीकारोक्ति वह बीज है जिसे आप बोते हैं। यदि आप स्वास्थ्य की फसल चाहते हैं तो अपने शब्दों में स्वास्थ्य बोइए। यदि आप शांति की फसल चाहते हैं तो अपने शब्दों में शांति बोइए। यदि आप समृद्धि की फसल चाहते हैं तो अपने जीवन पर समृद्धि बोलिए। और आप इसे केवल एक बार नहीं बोलते, आप इसे बार बार बोलते हैं जब तक वो पूरा न हो जाए। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैं अक्सर सुनाता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना के लिए आया। वह कई वर्षों से बीमार था। उसने ठीक होने के लिए सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह एक दिन मेरे पास आया और बोला, भाई हेगन, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं अब भी बीमार महसूस करता हूं। मैंने उससे कहा, क्या तुम अपने शरीर पर वचन बोल रहे हो? उसने कहा, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सही तरीके से बोल रहा हूं या नहीं। मैंने उससे कहा, एक बात सुनो, तुम्हें वचन ऐसे बोलना है जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। इसे ऐसे मत बोलो, मैं चंगा हो जाऊंगा या मुझे आशा है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, बल्कि ऐसे बोलो, उसके कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूं। मैंने उससे कहा, सुबह उठते ही इसे ऊंचे शब्दों में कहो, रात को सोने से पहले फिर से कहो, रुको मत, तब तक बोलते रहो जब तक ये तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। कुछ हफ्तों बाद वो व्यक्ति फिर मेरे पास आया और बोला, भाई हेगन, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं चंगा हो गया हूं। मैं हर दिन ये बोलता रहा और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अब बीमार नहीं हूं। वचन ने काम किया। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन हमेशा काम करता है जब आप उसे काम में लाते हैं। अब मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ये किसी भावना को महसूस करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है।
ये इस बात को जानने के बारे में है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और जब आप उसे बोलते हैं तो उसमें सामर्थ होती है। देखिए, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि परमेश्वर कुछ करे उससे पहले कि वे कोई कदम उठाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पहले ही कर चुका हूं। यीशु पहले ही कीमत चुका चुके हैं। चंगाई पहले से उपलब्ध है। प्रावधान पहले से मौजूद है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे बोलकर अस्तित्व में लाओ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप संदेह, भय और हार बोल रहे हैं, या आप जीवन, स्वास्थ्य और विजय बोल रहे हैं? याद रखिए, आपके शब्द आपका भविष्य रच रहे हैं। आप अपने शब्दों से अपनी दुनिया बना रहे हैं। अब आइए बात करें कि स्वीकारोक्ति की सामर्थ आपके रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करती है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थितियों को बदल दे, तो आपको अपने शब्दों के द्वारा विश्वास में चलना सीखना होगा। स्वीकारोक्ति विश्वास की आवाज है, और जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप अपने जीवन में विश्वास को कार्य करने के लिए छोड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। जिस दुनिया में आप आज रह रहे हैं वो आपके शब्दों का परिणाम है। हाँ, बिल्कुल, आपके चारों ओर का वातावरण, जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, यहां तक कि जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वे उन शब्दों का परिणाम है जिन्हें आपने जानबूझकर या अनजाने में बोला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन की हर एक बात सीधे आपके शब्दों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि शब्द सामर्थी होते हैं और वे आपके जीवन में होने वाली बातों को प्रभावित करते हैं। याद कीजिए कि यीशु ने मरकुस 11:23 में क्या कहा था, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो वह कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो वह कहेगा। क्या आपने ये ध्यान दिया? यीशु ने कहा, जो वह कहेगा वही उसे मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसे वही मिलेगा जो वह सोचता है या जिसकी वह आशा करता है। नहीं, यीशु बिल्कुल स्पष्ट थे, तुम वही पाओगे जो तुम बोलते हो। लेकिन यहां एक कुंजी है। आप कुछ भी बोल दें और यह उम्मीद करें कि वह काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको वही बोलना होगा जो वचन कहता है, और आपको उसे विश्वास में बोलना होगा। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, आपको उसे विश्वास में बोलना होगा। यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे पता है वचन ऐसा कहता है, मुझे पता है बाइबल ये कहती है, लेकिन वे उसे अपने मुंह से बोलते तो हैं, पर अपने हृदय में उस पर विश्वास नहीं करते। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास पहले हृदय में होना चाहिए, तभी वह मुंह में आ सकता है। अब आप कह सकते हैं, भाई हेगिन, मेरे हृदय में विश्वास कैसे आए? रोमियो 10:17 हमें बताता है, इस प्रकार विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जितना अधिक आप वचन को सुनते हैं, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए ये इतना जरूरी है कि आप लगातार परमेश्वर का वचन बोलते रहें और परमेश्वर का वचन सुनते रहें। और मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करते हैं, आपके हृदय में विश्वास उठने लगता है। जो वचन आप बोलते हैं वो विश्वास के बीज बोने जैसा है, और आप उन बीजों को बोकर चले नहीं जाते। नहीं, आप उन्हें और शब्दों से और विश्वास से भरे शब्दों से सींचते हैं। आप उन्हें अपनी स्वीकारोक्ति से सींचते हैं। आप दिन रात उन्हें बोलते रहते हैं। ये एक शक्तिशाली सत्य है। जो आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, वही आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने संसार को इसी तरह काम करने के लिए बनाया है। उसने बोला और चीजें अस्तित्व में आ गई। और यही सिद्धांत आप और मेरे ऊपर भी लागू होता है। हम बोलते हैं और चीजें हमारे जीवन में अस्तित्व में आती हैं। लेकिन फिर से यह सब विश्वास में किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आपको यह समझने में
उसके पास परमेश्वर की ओर से कोई ऐसा वचन, प्रतिज्ञा नहीं था जिस पर वो खड़ा हो सके। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, हमें परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो तुम्हारी स्थिति को ढकता हो। मैंने बाइबल को यशाया 53:5 पर खोला और पढ़ा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए। मैंने उससे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि ये सत्य है? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब मैंने उससे कहा, यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो तुम्हें इसे अपने मुंह से बोलना होगा। तुम्हें कहना होगा, उसके कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं। इसे जोर से बोलो, केवल मन में मत सोचो। तुम्हें इसे अपने मुंह से कहना होगा। वो व्यक्ति यद्यपि बहुत कमजोर और बीमार था, फिर भी प्रतिदिन विश्वास में उन शब्दों को बोलने लगा। वो उन शब्दों को अपने ऊपर बोलता रहा। अधिक समय नहीं लगा कि उसकी सेहत बदलने लगी, उसकी सांसें आसान होने लगी और उसकी ताकत लौटने लगी। वचन ने काम किया और केवल कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह से चंगा हो गया। ये अद्भुत था, लेकिन यह किसी अचानक आई सामर्थ की लहर का चमत्कार नहीं था। यह उसकी स्वीकारोक्ति के द्वारा काम करता हुआ परमेश्वर का वचन था। स्वीकारोक्ति का यह सिद्धांत आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह काम करता है। आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके संबंधों में और आपके स्वास्थ्य में परमेश्वर का वचन एक सामर्थी बीज है, और जब आप उसे स्वीकारोक्ति के द्वारा बोते हैं तो वो अवश्य ही फल उत्पन्न करेगा। लेकिन आपको इसे लगातार बोलते रहना होगा, दिन पर दिन, अपने हृदय में विश्वास करते हुए और अपने मुंह से बोलते हुए। इसी तरह परिणाम आते हैं। मुझे याद है, जब मैं पहली बार इस सिद्धांत को सीख रहा था तो मैंने अपने शरीर पर चंगाई की स्वीकारोक्ति करना शुरू किया। मुझे तुरंत चंगा हुआ महसूस नहीं हुआ। ये एक रात में नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार वचन बोलता रहा और कुछ समय बाद मैंने एक बात नोटिस की। मैं अब बीमार नहीं था, मेरा शरीर चंगा हो चुका था। और फिर क्या हुआ जानते हैं? लोग मुझसे पूछने लगे, भाई हेगिन, आप कैसे चंगे हुए? और मैं बस यही कहता, मैंने अपने शरीर पर परमेश्वर का वचन बोला और तब तक बोलता रहा जब तक वह मेरे जीवन में वास्तविकता नहीं बन गया। तो मेरे मित्रों, यदि आप अपने जीवन में स्वीकारोक्ति की सामर्थ को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करना होगा। किसी संकट का इंतजार मत कीजिए, चीजों के बिगड़ने का इंतजार मत कीजिए, अभी शुरू कीजिए। हर दिन वचन बोलिए और देखिए कि वह आपके जीवन को कैसे बदल देता है। आप उस परिवर्तन को देखकर चकित रह जाएंगे। अब आइए स्वीकारोक्ति के इस शक्तिशाली सिद्धांत को 3 सरल चरणों में समझते हैं, जिन्हें आप अभी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यदि आप इन चरणों का पालन करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए भी वैसे ही काम करना शुरू कर देगा जैसे उसने बहुतों के लिए किया है। पहला चरण, परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा को खोजिए। आपको यह जानना होगा कि आपकी स्थिति के विषय में परमेश्वर ने पहले से क्या कहा है। बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है, चंगाई की, छुटकारे की, प्रावधान की, शांति की और विजय की। लेकिन यदि आपको यही नहीं पता कि वे प्रतिज्ञाएं क्या हैं, तो आप उन पर कैसे खड़े होंगे? मत्ती 7:07 में यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने आपकी हर आवश्यकता के लिए पहले ही प्रतिज्ञा कर दी है। लेकिन जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसके लिए मैंने अस्पताल में प्रार्थना की थी, यदि आपको यही नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो आप उसे कैसे दावा करेंगे? आप उसे विश्वास में कैसे बोलेंगे? मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आपकी स्वीकारोक्ति जितनी विशिष्ट, स्पष्ट होगी,
वो उतनी ही सामर्थी होगी। केवल ये मत कहिए, प्रभु मुझे चंगा कर। नहीं, उस विशेष प्रतिज्ञा को खोजिए जो आपकी आवश्यकता के बारे में बात करती है। यदि आपको चंगाई चाहिए तो यशाया 53:5 जैसे वचनों को देखिए, जो कहता है, उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। यदि आपको प्रावधान चाहिए तो फिलिपियों 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। यदि आपको शांति चाहिए तो यूहन्ना 14:27 कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जब आप उस प्रतिज्ञा को पाले तो उसे थामे रहिए, उसे अपना बनाइए और उसे अपने जीवन पर बोलिए। दूसरा चरण, उसे जोर से बोलिए। जब आपने परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा खोज ली तो अब समय है उसे जोर से बोलने का। बोलने में एक विशेष बात है, यह विश्वास की सामर्थ को छोड़ देता है। जब आप वचन बोलते हैं तो वो आत्मिक जगत में एक बीज के समान जाता है और आपकी ओर से काम करना शुरू कर देता है। नीति वचन 18:21 में बाइबल कहती है, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, और जो उसे प्रेम करते हैं वे उसका फल भोगेंगे। इसका अर्थ है कि जब आप बोलते हैं तो आप बीज बो रहे होते हैं, और वे बीज फल लाएंगे, या तो अच्छा फल या बुरा फल। चुनाव आपका है। परमेश्वर ने हमें जीव की सामर्थ दी है कि हम जीवन या मृत्यु बोले। हमें जीवन बोलने का चुनाव करना है। वचन बोलिए, वही बोलिए जो परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा किया है, और आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वचन बोलना कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है, यह आपके विश्वास की एक सक्रिय घोषणा है। आप केवल शब्द नहीं बोल रहे, आप परिस्थितियों को आदेश दे रहे हैं कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लें। जब आप कहते हैं, उसके कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं, तो आप केवल एक पद दोहरा नहीं रहे, आप अपने शरीर में चंगाई की घोषणा कर रहे हैं। आप बीमारी को जाने का और स्वास्थ्य को प्रकट होने का आदेश दे रहे हैं। और याद रखिए, इसे केवल एक बार मत बोलिए, इसे बोलते रहिए। हर दिन बोलिए, बार बार बोलिए, जब तक ये आपके हृदय में न उतर जाए और आपके जीवन में वास्तविकता न बन जाए। तीसरा चरण, इसे अपने हृदय में विश्वास कीजिए। यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे वचन को जोर से बोल दे तो बस वही काफी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप केवल मुंह से वचन बोलकर हृदय में विश्वास किए बिना काम नहीं चला सकते। आपके शब्द विश्वास की जगह से आने चाहिए। मरकुस 11:23 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, हट जा और समुद्र में जा गिर, और अपने हृदय में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वो हो जाएगा, तो जो कुछ वह कहेगा वही उसके लिए हो जाएगा। यहां मुख्य बात है हृदय से विश्वास करना। आप पूरे दिन वचन बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने हृदय में विश्वास नहीं करते तो वो कार्य नहीं करेगा। देखिए, विश्वास केवल दिमाग से तथ्यों को मान लेना नहीं है। विश्वास एक हृदय की दृढ़ता है, ये जानना कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो वादा किया है वो पहले ही पूरा हो चुका है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। विश्वास आपकी भावनाओं से नहीं आता। विश्वास उससे नहीं आता जो आप देखते या प्राकृतिक रूप से सुनते हैं। विश्वास हृदय से आता है, और आपका हृदय परमेश्वर के वचन पर निर्मित होता है। यदि आप वचन को अपने हृदय में विश्वास करना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय को हर दिन वचन से भरना होगा। जितना अधिक आप उसे सुनते हैं, जितना अधिक आप उसे बोलते हैं, उतना ही वह आपके हृदय में वास्तविकता बन जाता है। और जब वो आपके हृदय में बस जाता है, तभी आप उसके प्रकट होने, फल को देखना शुरू करते हैं। अब सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आइए दोहराए। परमेश्वर के वचन में वादा खोजिए, उसे अधिकार के साथ हर दिन ऊंचे स्वर में बोलिए, उसे अपने हृदय में विश्वास कीजिए और विश्वास करना मत छोड़िए। वचन बोलते रहिए, उन बीजों को बोते रहिए,
और थोड़े समय बाद आप कटनी फल देखेंगे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। वचन बोलने से परमेश्वर के वादे नहीं बदलते। नहीं मेरे मित्र, उसके वादे पहले से ही सत्य हैं। वचन बोलने का कार्य यह है कि वह उन वादों की सामर्थ्य को आपके जीवन में सक्रिय करता है। वह उन्हें काम करने के लिए मुक्त करता है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के साथ सहयोग करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परिणाम अवश्य देखेंगे। मैंने ये अपने जीवन में देखा है और मैंने इसे अनगिनत लोगों के जीवन में देखा है। अब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर बोलने के शक्तिशाली कदम समझ चुके हैं, तो आइए उस बात पर बात करें जिसका सामना आपको इस मार्ग में करना पड़ेगा। एक युद्ध जिससे हम सब गुजरते हैं, और वह है मन का युद्ध। देखिए, यद्यपि परमेश्वर का वचन जीवन और सामर्थ्य से भरा हुआ है, शत्रु ये जानता है कि यदि वह आपके विचारों को नियंत्रित कर ले तो वह आपके विश्वास के परिणामों को रोक सकता है। और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। आप अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने मन को नया नहीं करते और अधिकार नहीं लेते, यदि आपके विचारों पर अधिकार नहीं है, तो आपकी स्वीकारोक्ति कन्फेशन वो परिणाम उत्पन्न नहीं करेगी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। रोमियो 12:2 कहता है, और इस संसार के समान न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को परख सको। ये वचन विजय में चलने की एक कुंजी है। आपका मन और आपके विचार परमेश्वर के वचन के अनुरूप होने चाहिए। यदि आपका मन संदेह, भय और चिंता से भरा है, तो आपका विश्वास सही आधार पर काम नहीं कर पाएगा। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना होगा, ताकि आप उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार सोच सके, और तभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में ऐसे तरीकों से प्रकट होने लगती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, स्वीकारोक्ति कन्फेशन एक जीवन शैली है। ये केवल किसी सफलता या ब्रेकथ्रू को पाने का फार्मूला नहीं है, बल्कि ये जीने का तरीका है। आप वचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही आपकी पहचान है। जब आप वचन बोलते हैं तो आप उस पहचान से बोलते हैं जो परमेश्वर ने आपको मसीह में दी है, और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं तो आप हमेशा विजय में चलते हैं। अब जब हमने सभी आवश्यक सिद्धांतों को समझ लिया है, स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन को कैसे बोलना है और संदेह पर कैसे जय पाना है, तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। ये चुनौती, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन बदल देगी। जीवन बदलने वाली स्वीकारोक्ति की चुनौती। मैं आपसे ये करने के लिए कह रहा हूं कि अगले 30 दिनों तक हर दिन अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोलें। केवल तब न करें जब मन करे, और यदि तुरंत परिणाम न दिखे तो रुके नहीं, लगातार करते रहें। ये चुनौती आपकी विश्वास को उठाने, आपके जीवन को बदलने और आपको वास्तविक ब्रेकथ्रू का अनुभव कराने के लिए है।